जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली के साथ भैया दूज आया, उसकी शुभकामनाएं, और इसके बाद आएगा छठ, उसकी भी शुभकामनाएं। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई हूँ। आपको पता ही होगा, काम अधिक रहता है और कई बार जैसे आप लोग परेशान होते हो ना, वैसे हमारे पास भी मुसीबतें आ घिरती हैं। तो मुसीबतों के समय तो दिमाग थोड़ा सा उथल पुथल रहता ही है, जैसा आप सब जानते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज से मैं आपको कोशिश करूंगी कि प्रतिदिन मैं आपको कुछ न कुछ पढ़ाते रहूं और कुछ न कुछ आपको बताते रहूं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो ये यार्न काउंट। यार्न काउंट बेटा किसको कहते हैं, पता होगा आप लोगों को। क्या है यार्न काउंट, मालूम होगा ना। धागे की गणना। धागे की गणना में पहला प्रश्न आपसे पूछती हूँ, फिर मैं आपसे इसका आंसर भी चाहूँगी। तो आज मैं केवल प्रश्न पूछूँगी, आप लोग तैयारी करके रहना। और फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो शाम में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का। प्रत्यक्ष रूप से मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूँगी। कोशिश मेरा ये रहेगा, पर वादा नहीं कर सकती हूँ। तो चलो, तो मैं बताती हूँ आपको फिक्स्ड वेट मेथड। इसको जो धागे की गणना होती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक होता है फिक्स्ड वेट मेथड और दूसरा होता है प्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब डायरेक्ट मेथड। दोनों में अंतर क्या है? फिक्स्ड वेट मेथड में क्या होता है, इनमें इस स्थिति में रेशों का वजन होता है निश्चित, है ना। वजन क्या होगा? निश्चित होगा। लंबाई बढ़ते जाएगी, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सॉरी, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई बढ़ते जाएगी। और वजन कैसे नापते हैं? पाउंड में नापा जाता है। जैसे कपास के 1 पाउंड से, कपास का 1 पाउंड अगर रेशा है तो उससे 840 गज धागा तैयार किया जाएगा। 840 गज धागा तैयार किया जाएगा। और इससे जो धागा बनता है ना, उस धागे का नंबर दिया जाएगा 1। क्या नंबर दिया जाएगा? 1 नंबर दिया जाएगा। समझ गए बात को। धागे की गणना कैसे करेंगे? तो इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड है आपका फिक्स्ड वेट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड, है ना, प्रत्यक्ष प्रणाली। तो फिक्स्ड वेट मेथड में जैसा कि आपको निश्चित वजन विधि, है ना, निश्चित मतलब नाम से आपको पता चलेगा कि इसमें वजन को निश्चित रखा जाता है, वजन को नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि लंबाई को ही बढ़ाया जाता है। जैसे 1 पाउंड रेशा से 840 गज धागा बनता है, इसका नंबर दिया जाता है 1। 840 से अगर इसकी दुगनी लंबाई का धागा बनता है, वजन उतना ही है, धागा खींच दिया जाता है। पहले इतना खींचा था, अब वजन इतना ही है, अब इसको खींच खींच करके यहाँ तक ले आए, दुगना हो गया। धागे का संख्या मिलेगा 2, धागे का नंबर मिलेगा 2। अगर 800 है ना, 1 पाउंड ही रेशा है और उससे हम 3 गुना 840 को मल्टीप्लाई करो 3 से गुना करो, तो पहले हमारा इतना था धागा की लंबाई, अब हमने इतना कर दिया। और अब हम वजन तो हमारा सेम है, 1 पाउंड ही है, और धागे की लंबाई खींच खींच करके इतना ज़्यादा हो गया, 3 गुना हो गया। तो धागे की संख्या हो गई 3। इसी प्रकार से 1 पाउंड कपास के रेशे से अगर 840 मल्टीप्लाई बाई 4 गुना कर लो, तो अब धागा पहले 840 से मान लो इतना धागा बन रहा था, खींचते खींचते धागा इतना हो गया। अब धागा खींचते खींचते 3 गुना हो गया, और धागा खींचते खींचते अब 4 गुना हो गया। इतना ज़्यादा धागा हो गया खींचते खींचते, मतलब लंबाई हमारा बढ़ता जा रहा है, वजन हमारा फिक्स है। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेट मेथड। चलो बच्चों, आज हमारे पास समय कम है, कॉलेज खुल गया तो जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त। ओके, बाय। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बच्चे बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय।